हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द कैनवा का क्लास। और कैनवा में हमने आपको लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, किस तरीके से आप थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हो, किस तरीके से आपको पोस्ट डिज़ाइन करनी है, किस तरीके से आपको पोस्ट डिज़ाइन करनी है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। आज के क्लास में हम बात करेंगे प्रोफेशनल सीवी डिज़ाइन के बारे में कि आप किस तरीके से कैनवा में अपना प्रोफेशनल सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं और जाकर यहाँ पे टाइप करते हैं रेज्यूमे। ठीक है, प्रोफेशनल रेज्यूम हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक से एक प्रोफेशनल जो रेज्यूमे है वो आपको मिल जाएंगी। एक से एक प्रोफेशनल रेज्यूम आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आप किसी एक को आप लेकर आप आसानी से इसको एडिट कर सकते हो। देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से जब भी आप रेज्यूमे बनाएं तो एकदम सिंपल सा रेज्यूमे पिक करें, जैसे दिस काइंड ऑफ रेज्यूमे यू कैन पिक। बहुत ज्यादा डिजाइन कलरफुल ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इस टाइप के जो भी डिज़ाइन हैं जो बाई कलर में है, यानी कि जो दो कलर में है एंड प्रोफेशनल दिख रहे हो, तो उन्हीं को आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेहतर है। एंड कोशिश करना है कि एक ही पेज में अपने को डालना है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड हम यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन चूज करते हैं। जैसे ये सब भी देख सकते हो, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ है, लेकिन हम ये सब नहीं लेने वाले हैं और हम एक सिंपल सा डिज़ाइन यहाँ से पिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये सब डिज़ाइन जो है ये सब काफ़ी प्रोफेशनल डिज़ाइन है। ये देखो, ये सारे जो डिज़ाइन दिख रहे हैं आपको, ये भी काफ़ी प्रोफेशनल डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ये वाला डिज़ाइन है तो आप इसको ले लेते हैं। ठीक है, और लेकर इसको आप कर दीजिए कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। हमने कर लिया यहाँ पे। अब जब आप इसको बना रहे होंगे, यहाँ पे ऐड पेजेस भी कर सकते हैं। जब भी आप बना रहे होंगे तो याद रखिएगा कि आप अपने जो रेज्यूमे है उसको आप रेडी रखिएगा। मतलब आपको रेडी रखना है रेज्यूमे, ताकि वर्ड में, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो वर्ड में मैंने अपने रेज्यूमे जो है वो रेडी रखा हुआ है, ताकि कभी भी हम इसको बस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें फटाफट। ठीक है, अदरवाइज टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं एंड सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करके इसको चेंज कर लेते हैं और कर देते हैं ब्रजेश कुमार। एंड ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो आप इसको इस तरीके से इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। एंड यहाँ पे आपका जॉब टाइटल जो है वो आप रख सकते हैं, तो VFX ग्राफिक ठीक है, मैं यहां से दे देता हूं ऐसा। हमने ऐसे दे दिया, हम इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा करने के बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। आप इस तरीके से इसको छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद आप इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको Ctrl+A करता हूँ एंड देन बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा इसको आपको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ आप इसके साइज को भी थोड़ा सा छोटा कर लें। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ये हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इसके नाम को भी इसके हिसाब से आप ऐसे चाहो तो ऐसे थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो। एंड इसे हम उठा के यही रखते हैं, क्योंकि फोटो है ना, तो फोटो के हिसाब से हमको इसको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रख लिए। ठीक है, डन। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसमें जाइए और यहाँ से अपना फोटो चेंज कर लीजिए। तो मैं यहाँ से अपना एक फोटो ले लेता हूँ, जिससे हमने ये वाली फोटो ले ली, और लेने के बाद हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। फोटो आ गया हमारा यहाँ पे। डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करके आप अपने फोटो को ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पे ऐसा कर लिया। फोटो को एडिट कर सकते हो, हमने पिछले क्लास में आपको ऑलरेडी बताया है। तो आप प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें और इस पर थोड़ा आपको अच्छे से काम करना है। तो हम थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ठीक करते हैं, एंड हाईलाइट को थोड़ा कम करेंगे, शैडो। और प्रॉपर एडिटिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको, चलो मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो। हमने यहाँ पे ऐसे डाल दिया। यहाँ पे अबाउट में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
एंड हम इसको ले लेते हैं ऊपर, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर देनी पड़ेंगी। एंड इसको हम सिलेक्ट करके कर लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल ए करेंगे एंड उसके पहले हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे एंड इसके अंदर लाके पेस्ट कर देंगे। तो हमने इसको पेस्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो है, आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ एंड इसको यहाँ कर लेता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे चीजें हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से इन सारी चीजों को आप डिलीट कर दो। चलो इसको हम डिलीट कर लेते हैं और इसको ऐसे यहाँ पे फिलहाल रख लेते हैं एंड ये सब डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। डिलीट कर लिया एंड देन आपको क्या करना है कि आपको अपनी वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका, वो वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे डाल देना है। तो ये रहा हमारा वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा एंड यहाँ से लेकर कंट्रोल सी करूंगा एंड इसके अंदर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये देखिए, अब आपको क्या करना है कि इसको हम ये हटा दें, क्योंकि ये सिंबल वाला जो पार्ट था ना, उसके सिंबल वाले की वजह से ये आया है। तो अब इसको उड़ा दो, ये सभी नहीं रखना है अपने को, ये भी नहीं रखना है, ठीक है। एंड अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप कंट्रोल ए करें एंड बुलेट्स को पूरा ही हटा दे। एक बार के लिए बुलेट्स को पूरा हटा दे, हमें बुलेट्स नहीं चाहिए, तो हम बुलेट्स को अभी पहले हटा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा, अब देखोगे कि ये जो है हमारा इस पेज से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो मैं पहले इसको सबको ठीक करता हूं। डन। एंड ये जो आपका रेफरेंस वगैरह है, अच्छा, सो यहां तक हमारा इस पेज में आ रहा है ना कि यहां से जो चीजें हैं मैं इसको कट कर लेता हूं। कट कर लिया। अभी आप इसको पकड़ के, अभी फिलहाल इसको पकड़िए और इसको डिलीट कर दीजिए। ये सारी चीजों को आप यहां से डिलीट कर लो। एंड अगर आप डिलीट नहीं भी करना चाहते हैं तो आप इसको ना एक बार के लिए ग्रुप करके रखिए एंड ऐड पेज कर लो। और मैं ऐड पेज करके इसको दूसरे पेज में फिलहाल डाल देता हूं। इसको अभी मैं नीचे रख लेता हूं ऐसे। एंड इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम ऐसे सेट कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। आप इसे भी डिलीट कर दें, जरूरत नहीं है अगर आपको, तो इसको भी आप डिलीट करके यहां पे आप इसे सेट कर लीजिए। परफेक्ट। तो ये हो गया सेट अभी आपका यहाँ पे। ओके डन। अब हमें क्या करना है कि ये वाली जो चीजें हैं, ये जो कंटिन्यूटी है, इस कंटिन्यूटी को आप यहां से कंट्रोल सी, और यहां से आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। देखो डुप्लीकेट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इसको यहां पे लेकर आना है। यहां पे रख दीजिए, ठीक है। रख दिया हमने। अब हम यहां पे जाएंगे एंड ये वाला जो चीज है, तो हमने कहां तक किया है, रनिंग ऑन स्टूडियो, यानी कि हमारा यहां तक हो चुका है। अब हमें इसको यहां से कंट्रोल एक्स, सॉरी, कंट्रोल सी कर लेते हैं एंड विल कम हियर।
एंड यहां पे आकर इसको डुप्लीकेट करो और इसे यहां रख लो। सिलेक्ट करो इसे कंट्रोल ए एंड कंट्रोल वी। तो हमने अपना जो वर्क एक्सपीरियंस था हमने यहां पे डाल दिया है। अब मैं क्या करूंगा कि यहां से इन सबको हटा लेना है मुझे। डन। और इसको मैं सब पकड़ेंगे एंड पकड़ के यहां से आप कर लो बुलेट। तो देखिए यहां पे बुलेट्स भी आ गया आपका। अब इसको हम हटा लेते हैं। परफेक्ट। तो ये रहा आपका एक्सपीरियंस। जो हमारा एक्सपीरियंस है हमने इसको एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एजुकेशन में। आपको एजुकेशन में डालना है तो देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो सिंपल एजुकेशन भी डालना है मुझे। तो मैं एजुकेशन पे जाता हूं एंड यहां से ये है बीकॉम ऑनर्स। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमने यहाँ पे डाल दिया बीकॉम ऑनर्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं मगध यूनिवर्सिटी। दो 2008 से 2011। डन। एकदम सिंपल आपको चीजें यहां पे रखनी है, एकदम सिंपल। ज्यादा कुछ भी आपको करने की जरूरत यहां पे नहीं है। ठीक है। सो ये हो गया हमारा यहाँ पे। एंड देन मैं क्या करता हूं कि यहां पे डाल देता हूं ये वाली हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी हमने डाल दिया। और यहां पे हम नाम डाल दिया और यहां पे लिख देते हैं ऐसे। परफेक्ट। अब ये जो है आपका स्किल, ये 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 सारी चीजों को आप यहां से कॉपी करके इधर डाल दें। इधर डाल दो। ठीक है। तो ये हमारा एजुकेशन हो गया। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पे हमें डालनी है जो मैंने सीखा है, लाइक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जो भी आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया हुआ है वो आपको वहां पे डाल देना है। चलिए मैं यहां पे डाल देता हूं। हमने डाल दिया ऐसे और हम इसको ऐसे छोटा कर लेते हैं। डन। इसे आप थोड़ा सा ऊपर रखो, इसे भी थोड़ा सा ऊपर रखो। एंड देन आपको क्या करना है, यहां पे आना है एंड ठीक है, कॉपी करते हैं, यहां जाएंगे, हमने इसको यहां पे डाल दिया। ठीक है। देन आपको यहां पे लिखना है
अच्छा, ये जो लैंग्वेजेस वगैरह ना, इनको हटा दीजिए यहाँ से, भी हमें जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये आपको शो करना पड़ेगा वहां पे। ऐसे रख लो, ठीक है। एंड देन यहां पे जाना है, कंट्रोल सी, यहां पे डाल दो। डाल दिया। ये भी डाल दिया। बस, तो हमने ये चीजें यहां पे डाल दी। अब मैं इसको क्या करता हूं, उड़ा देता हूं। क्लियर? सो देखिए, एकदम प्रोफेशनली आपको इसको सजाना है। ये जितना बेहतरीन दिखेगा उतना आपके लिए बढ़िया है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एजुकेशन हो गया, दिस इज द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डन। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं स्किल में, स्किल पे आ जाते हैं। तो स्किल में हम यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे हम स्किल में डाल देते हैं ग्राफिक डिजाइन, विजुअल इफेक्ट्स, select these things and इनको लो अब नीचे। समझ रहे हैं आप? सो देखो, मैं इसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी सारा चीजें यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर जो मेंशन किया हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर्स में अभी हम वैसे नहीं डाल रहे, मैं बाद में इसको सॉफ्टवेयर्स में यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स भी डाल दूंगा। हमने मेन आपका जो एक्सपीरियंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक कि आई डिडंट मैच, या सो दिस वन आई फॉरगेट टू मेंशन दैट। तो इससे हम यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं, and you have to paste it, इसे भी हम ठीक करेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, ये हो गया। अभी आपका यहाँ पे मेंटोरशिप,
सो दीज आर माई स्किल्स जो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डन, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है कि इसको यहां से सिलेक्ट करना है एंड इसे ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लेनी है, ऑल्ट प्रेस करके, एंड देन बाहर क्लिक करो और इस पे भी आ जाओ। और हम यहां पे लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अभी आपको क्या करना है कि यहां पे आपको अपना सॉफ्टवेयर मेंशन कर देना। अब देखो यार, मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना तकरीबन 35-40 सॉफ्टवेयर, अगर आप ये देखोगे तो काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे ना बेसिक्स जो भी हैं वो लिख देता हूँ। जैसे ग्राफिक्स डिजाइन का है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, इन डिजाइन, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, तो ये सब हटा देते हैं एंड यहां से मैं डाल देता हूं ये वाली। तो बस कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ना इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से, सो दैट्स वाई। अगर आप पहले से लिख के नहीं रखोगे तो इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स कि किस तरीके से आपको करना है। एंड देन आई कैन यूज दिस वन, okay, and then I will use this one for VFX. Control C, and then Control V. Okay, so यहाँ पे अपन को क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे from MPEX इसको थोड़ा सा चीजें हटा देते हैं, जरूरत नहीं है तो फिलहाल हटा देते हैं इसको। ओके, डन। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एंड ये लिख लेते हैं इसको, so this is my EYUX design. डन। तो हमने इसको क्या किया कि बहुत ही शॉर्ट कर दिया है, मतलब बहुत सारा, क्योंकि देखो जितना क्रिस्प आप बनाओगे ना दैट विल बी गुड फॉर यू। सो एकदम मैंने इसको क्रिस्प इस बार किया है। सो बाकी के जो चीजें हैं जैसे ये सारी चीजें, तो मैं ये सब चीजों को अभी हटा देता हूं। डन। सो सी दिस आर द VFX का सॉफ्टवेयर एंड यहाँ पे आप एक चीज और यूज कर सकते हैं, Maya for Dynamics. Okay, so these are the things. Okay, done. तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर्स भी आपको दिखाने पड़ते हैं क्योंकि सामने वालों को ये पता चलना चाहिए एग्जैक्टली आपने क्या क्या करा हुआ है, आपको सॉफ्टवेयर्स की क्या नॉलेज है।
ठीक है, तो ये हमारा पार्ट तो हो गया, एकेडमिक हमने डाल दिया, प्रोफेशनल भी डाल दिया। एंड नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड अचीवमेंट। ये अचीवमेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डालना ही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके अपने कॉन्टेक्ट डिटेल जो है उसको हम टिक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं परफेक्ट। ये देने की आपको जरूरत नहीं है एंड ये भी मुझे नहीं देना है, मैं इसको हटा देता हूं। इसके जगह पे आप एक चीज दे सकते हो, इसके जगह पे आप एक चीज दे सकते हो एंड दैट इज योर प्रोफाइल। दिस वन। और इसको हम यहां पे भी दे सकते हैं। और इसे कर दीजिए डिलीट। क्लियर है? सो ये देखिए हमारा जो प्रोफाइल है अभी ऑलमोस्ट हमने इसको तैयार कर लिया है। एंड नाउ वी नीड टू ऐड अचीवमेंट। सो चलिए वो भी डालते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हो इसकी आपको जरूरत नहीं है, तो फिलहाल आप यहां से इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। And what will I do? I will just use this one and this one, Control C and Control V. And यहां से आप यहां जाएंगे, कंट्रोल वी कर दीजिए एंड इसको सिलेक्ट करके हम कर लेंगे okay, so don't need to set italic, normal, and इसको हम कर लेते हैं यहाँ से delete, जरूरत नहीं है। and this is my achievements, so Control C, go there and you can take this as a copy and Control A, Control V, डन। मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा एंड सिलेक्ट करके यू कैन यूज दिस वन। पहले Control A करो एंड इसे एक बार के लिए हटा दीजिए। ओके, सी, यहां से जब आप इसको हटाएंगे, इसको पहले हटाना पड़ेगा क्योंकि ये वहां का चीज है, तो उसके चीजों को ये नहीं समझेगा।
कंट्रोल ए एंड नाउ ऐड दिस। तो ये हो गया हमारा अचीवमेंट वाला पेज। ओके, सो आई हैव ऑलमोस्ट डन एवरीथिंग and these are my contact details. So yeah, residential address we need to add actually. आप यहाँ पे जा सकते हो लाइक एलिमेंट में, एंड यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं एड्रेस आइकॉन। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा एड्रेस आइकॉन। तो जो भी आपको एड्रेस का आइकॉन लेना है आप यहाँ से ले सकते हो। देखो, तो आई थिंक मैं ले लेता हूँ ये वाला। स्मॉलर, एंड इसे कर दीजिए वाइट। डन, एंड विल टेक दिस एंड यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप कर दीजिए इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। And select this one, click here and reduce the line spacing. सेंटर कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आपको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशंस भी दिया हुआ है, सो डोंट वरी, आपको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेना है इसको, एंड ये राइट अलाइनमेंट ही रहने वाला है। परफेक्ट। सो देखिए हमने यहाँ पे इसको भी डाल दिया है। और देख लेते और क्या कुछ डालना है आपको। सो कॉन्टेक्ट नंबर या these are the things. Language, yeah. So what will I do? Language English, Hindi, Bengali, उड़िया, भोजपुरी। देखो लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी यहाँ पे जरूर मेंशन करना है। तो मैंने सिलेक्ट किया एंड देन आई विल डू दिस वर्टिकली। डन। लैंग्वेज कम कर लेते हैं नीचे, एंड इससे हम एक कॉपी बना के कर लेते हैं यहां पे, और यहां पे जाएंगे, यहां पे कर लेंगे हॉबीज।
अब ये सब सेलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर दो। एंड यू कैन use this. Great. सेलेक्ट करें और यहाँ पे से डाल दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका सारी चीजें हमने अभी फिलहाल डाल लिया है। अब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके जैसे ये जो है, तो इन सबों को हमें क्या करना है, कर देना है बोल्ड। जो भी आपके मेन चीजें ना उसको आप बोल्ड कर दीजिए। एंड डू वन थिंग, आप इसको दूसरे दो तरीके से सजा सकते हैं, राइट। सो व्हाट वी कैन डू कि ये जो सबसे पहले, यानी कि जो आपने ये वाली जो चीजें आपने लिखी है ना, ये इसको हम कर लेते हैं टॉप में। वी इसको टॉप में कर लेते हैं, ऐसा, ठीक है। एंड देन आई विल यूज दिस मैक वन। Click here, paste it. इससे होगा क्या कि आपका जो लेटेस्ट जो चीजें हैं आप उनको उस ऑर्डर में सजा सकते हो। समझ रहे हैं आप? So I will cut this, paste it. ये जो भी चीजें हैं इन सबको आप पहले ध्यान से ठीक कर लीजिए। ये सारी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ सी दिस इज द अलाइनमेंट जो कि हमें इसके साथ परफेक्टली रखना है, इनके साथ, इसके साथ जो एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट आपको यहाँ पे मैच करनी है। हो गया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी मैं इसको कंट्रोल ए करूंगा एंड इसके जो लाइन है ना, लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा हम कम करेंगे। अननेसेसरी ना ही बढ़े तो बेस्ट है। ये देखिए, ये सब जो भी ये सजेस्ट कर रहा है आपको, मैं कहूंगा कि उसको आप चेंज कर दे।
इससे होगा क्या कि जो आपका जो एचआर होगा ना, उसको आपकी जो चीजें हैं वो एकदम बहुत ही नीट एंड क्लियर दिख जाएगा। ये देखिए, बहुत ही नीट एंड क्लियर दिखेगा उसको। तो इसलिए ये चीज का आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट। हमारे यहाँ पे सेकंड पेज यहां से स्टार्ट है। ओके, and then do one thing, select this and put it here, and see what will I do. I will try to match this. Perfect. ठीक है, टेलीगिफ आपका यहां पे है। आप यहां से इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको no, select this, make it bold and then reduce the size. ऐसे भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आप क्या हैंडल कर रहे थे वहां पे। ये भी बहुत जरूरी है कि आपको ये बताना सामने वाले को कि एग्जैक्टली आपका जॉब रोल क्या था वहां पे। डन। परफेक्ट हो गया ये। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमारा, अब यहां पे जो मेन चीजें हैं वो है शो रील्स, कि अगर आपको यहां पे शो रील्स के लिंक देने हैं, राइट ना, तो हमारे पास यहां पे जगह मैंने रखा हुआ है। तो आई विल ट्राई कि आई विल कॉपी माई शो रील्स लिंक, this one, control C, go to this one, press Alt, and set it here. Paste. Control A, delete. Control C, take text, सो मैं यहां पे क्या करता हूं कि इसको ये डाल लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यू कैन क्लिक ऑन लिंक, ठीक है, एंड देन जस्ट कॉपी दिस लिंक एंड पेस्ट इट हियर। तो ये यहां पे आपको एक लिंक बन गया।
लिंक एडेड। अब इसके अंदर क्या है, लिंक एडेड है, ठीक है, इसके अंदर एक लिंक एडेड है। अब मैं इसको यहां पकड़ता हूं एंड देन आई विल यूज दिस वन। ऐसा, और यहां पे जाते हैं, इसको बोलते हैं टू एंड then select this, edit, go to this one and you can use URL shortener also. Then से कर देते हैं 1, okay, click and take this one. Select link and paste it. Control C, ऑन कर लिया मैंने यहाँ पे, ओके, एंड कमिंग टू दिस वन, ये सब देखो, ये सब को ना बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि ये क्या है, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं भाई, ये बहुत जरूरी चीज है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एकदम हटा देनी है, ठीक है, एकदम यहां से हटा के रखना है, क्योंकि ये आपके लिए ना बहुत मतलब लुक एंड फील अच्छा नहीं देगा, प्रोफेशनल नहीं लगेगा कभी भी। तो ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा खास करके। अभी मैं यहाँ पे 1 करता हूं, select this, ये कर लिया मैंने। अभी देखो सारे एकदम परफेक्ट हैं, एकदम सब कुछ लाइन में है। मैं इसको थोड़ा सा नजदीक कर लेता हूं। अभी यहां से सब कुछ सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम इसको कर लेंगे वर्टिकल अलाइन, ओके। एंड आप इसका अंडरलाइन को अगर हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, देयर इज नो इश्यू। एंड अगर आप इसको चाहते हो कि थोड़ा इसका जो फॉन्ट है वो बेहतर कोई फॉन्ट हम ले ले, नॉर्मल कोई फॉन्ट ले ले, तो आप नॉर्मल फॉन्ट भी इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको बोल्ड करना, बोल्ड मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बोल्ड करो, बिकॉज बोल्ड करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं सोरिल्स, ठीक है। ये जो हमने यहां पे लिखा था वर्क डेमो रील, और आप यहां पे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं वर्क सोरिल। देखो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चीजों को इग्नोर ना करें एंड परफेक्टली आप इसको बना सकते हैं। अभी मैं ये तीनों को एडजस्ट करने के लिए ना मैं यहां पे भी इनको एडजस्ट कर सकता हूं। ये देखो ऐसे यहां पे हमने एडजस्ट कर दिया। एंड व्हाट आई कैन डू वन थिंग, जस्ट गो टू द एंड टेक अ लाइन, just take a line, simple, line style, so I need a straight line, very straight line,
एलिमेंट्स में आइए, एंड एलिमेंट्स में आके मैं सिंपल सा चीज कर देता हूं, यहां पे जाते हैं हम अपन फोटो वीडियो सेप। सो इसको आप हटाओ पहले, नहीं हटाओगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। नाउ गो टू द सेप। सॉरी, कुड नॉट फाइंड द रिजल्ट्स एड्रेस आइकॉन्स। क्लियर सेप्स, तो आपको यहां पे मिल जाएगा ये लाइन लीजिए, यहां पे लेकर आइए। Okay, and just click or drag this. This is line, and go to the color and make it gray. Done. एंड मुझे इसकी जो लाइन की वेट है वो मुझे कम करनी है, ऐसा। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो भी सोरिल्स का है मैंने यहाँ पे ऐसे डाल दिए, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो कि ये जो आप ऐसे 1 2 3 रखे हो ना, उसको ऐसे ना रख के भी आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपने बुलेट्स दे देनी है, अगर आपको यहाँ पे बुलेट्स रखना है तो यू कैन यूज बुलेट ऑल्सो, सिंपल। देन क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो लाइन है ना, इसको आप हटा देनी होगी आपको। सो बुलेट विल वर्क लाइक दिस, क्योंकि बुलेट ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर ये क्या होगा, ऐसा दिखेगा कि ग्राफिक्स 1 2 3 क्या है ना, तो वो फिर आपको अच्छा नहीं दिखेगा। देखो आपको यहाँ पे समझना होगा, ये ऐसे नहीं कि कुछ भी आप नहीं बना सकते, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल, राइट। आप एक प्रोफेशनल चीजें क्रिएट कर रहे हैं, तो देन डेफिनेटली आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। सो मैं यहां जाता हूं, and do this, and do this। क्योंकि अगर ये नंबर नहीं होता देन मेरे को ये नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे नंबर है ना, तो हमें ये बुलेट्स यूज करने पड़ेंगे। अब इनको आप सेलेक्ट करें, अरे इसको इधर थोड़ा सा कर लें, परफेक्ट। ये देखिए, तो ये आपका जो है यहाँ पे पूरी तरीके से आपको तैयार हो गया। एंड इसको फाइनलाइज करने से पहले आप एक बार दो बार जरूर देखें भाई साहब। ओके, ये क्या है, तो इसको हमें कर देना है डिलीट। जरूर देखने का। ओके, नाउ अभी यहां पे आते हैं एंड सिंपल हम चले जाते हैं नीचे, एंड ये सारी चीजें अपने को फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूं, एंड यहां से मैं ये वाला चीज लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई गो टू टेक्स्ट and add a recent line and press V। इसको ऐसे लेकर आ जाओ, ऐसे ऐसे छोटा कर लो, और इसको आप सेंटर से हटा दो। और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि आप सामने वाले को एश्योर कर रहे हो कि यस व्हाट यू कैन डू। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस परफेक्टली जूम एंड फिट। सी, तो ये मेरा यहां पे बन चुका। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा एंड फटाफट हम लोग इसको रिव्यू करेंगे। सो यहाँ पे देख लो कि और कुछ देना है कि नहीं देना है। अगर आपको ना देने की बराबर है डेट ऑफ बर्थ, यू कैन यूज डेट ऑफ बर्थ, लाइक आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो। अगर आपका
ईमेल आईडी तो हमने दे दिया है, नेशनैलिटी वगैरह इसकी देने की जरूरत नहीं है, बट आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो आई थिंक, अगर आपको लगे तो, बट मैं अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ। चलो डाउन। सो ये मेरा हो गया कॉन्टैक्ट, यहाँ पे VFX आर्किटेक्चर हमने यहाँ पे लिंक डाल दिए हैं। सो दिस इज बेसिकली माय लिंक। ओके डन। ऑब्जेक्टिव, वर्क एक्सपीरियंस, इसको अब इसके साथ मैच कर लो, वर्क एक्सपीरियंस। Yeah, this one is good, looking fabulous. Done. And do one thing. Oh, perfect. Ah, it's nice. Okay, so मैं देख लेता हूँ यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप ना कुछ कुछ चीजों को हाईलाइट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, डन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सो मैं सबसे पहले इसका लाइन हाइट कम करूंगा, लाइन हाइट कम कर दीजिए एंड सी डन, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक प्रोफेशनल CV बना सकते हैं ना, सी एकदम प्रोफेशनल एंड एकदम क्रिस्प, ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तो एकदम क्रिस्प एंड प्रोफेशनल CV आप बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिर हमारा CV बनकर तैयार हो गया है। नाउ आई विल गो टू द फाइल एंड डाउनलोड दिस। डाउनलोड करिए, PDF स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल पेजेस, फ्लैटन PDFs नहीं, ऑल पेजेस 2 पेजेस में है, एंड जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड एंड आपका जो PDF है वो अभी डाउनलोड होना शुरू हो गया है। और ये रहा आपका रेज्यूमे। डन। हम यहाँ पे जाएंगे एंड नाउ इसको ओपन करके आप देख लीजिए। तो ये देखिए आपका जो रेज्यूमे है एकदम परफेक्ट तरीके से आपका रेज्यूमे जो है वो बन के तैयार है। सी अब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, क्लिक करेगा, क्लिक करेगा तो इस पर खुल भी जाएगा। ये क्लिक करेगा विजुअल इफेक्ट्स, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बेहतरीन तरीके से ये खुलेगा। एंड यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा इसके लिंक्डइन पे लेके चला जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं। तो चलिए फिर आप भी अपना रिज्यूमे बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।